हेलो फ्रेंड, दिस इज बिहान। एचपीएसएससी आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम हमीरपुर बोर्ड के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो भी आज तक हमीरपुर बोर्ड ने क्वेश्चंस पूछे हैं। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर साथ साथ में अदर स्टेट में जो भी आयुर्वेदिक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हाल ही में पूछे गए हैं, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जितने भी टॉपिक सब टॉपिक यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वो सारी चीजें हम इंक्लूड करने वाले हैं। क्वेश्चंस आप सभी के स्क्रीन के सामने हैं। एज पर द जनरल लॉ द शेल्फ लाइफ ऑफ वेजिटेबल्स कंटेंट्स इज, देखिए यहाँ पर बात हो रही है सामान्यतः नियमानुसार वनस्पति द्रव्य की जो सर्विता है यानी कि जो सेल्फ लाइफ है उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है। क्या ये इन्फिनिट है, 2 ईयर्स है, 1 ईयर्स है या फिर 5 ईयर्स है। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या ये अनिश्चित काल के लिए है, 2 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए है या फिर 5 वर्ष के लिए है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ की, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से सोचिए। अगर आपने सोचा है 1 वर्ष तो वेल डन, आपका आंसर यहाँ पर हो चुका है बिल्कुल सही। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप आयुष विभाग फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 आयुर्वेदिक की तैयारी कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि जीके वीडियो कोर्स क्लास इसमें आपको मिल रही है जिन्हें आप रिकॉर्डिंग क्लासेस कहीं भी अपने मोबाइल में जितने टाइम में भी कहीं पे भी, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, कंप्लीट आयुर्वेदिक के एमसीक्यूज भी आपको इसमें मिल रहे हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है। ठीक है, ये सारी चीजें व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगी। और इतना ही नहीं, नोट्स एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज जो स्पेशल एचपीएसएससी के हैं, ठीक है, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज के साथ कंप्लीट सब्जेक्ट्स और रिपीटेड और साथ में आपको स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, डेली टेस्ट आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिए। और आपके ओएमआर टेस्ट शीट भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, ठीक है, जिन्हें सभी बच्चे घर पे बैठ के लगा रहे हैं। ये टेस्ट आपके स्किप नहीं होने चाहिए क्योंकि एक एक क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सारी जानकारी के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे अपडेट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे मेडिसिनल डोज टाइम नंबर इज, यहाँ पर बात हो रही है औषध सेवन काल संख्या है कितनी है जी, जल्दी से देखिए। क्या ये 5 है, 10 है, 12 है या फिर 3। यहाँ पर बात हो रही है मेडिसिनल डोज टाइम नंबर की, कितनी है जी, उसकी जो काल संख्या कितनी है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 है। ठीक है, और ये काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, अदर स्टेट में भी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछने आयुर्वेदिक में। ठीक है, देखिए औषध सेवन काल संख्या जो है वो है आपकी 10। ठीक है, क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मंथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनेशन ऑफ, यहाँ पर बात हो रही है मंथ कल्पना का उदाहरण है। क्या ये कल्क का है, द्रुति का है, पाना का है या फिर शार्कर का है। जल्दी से बताइए किसका है। जल्दी से देखिए, मंथ कल्पना का एग्जाम्पल यहाँ पर पूछ रहा है एग्जामिनर, इमेजिनेशंस पूछ रहा है। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर होगा पन्ना का। ठीक है, पन्ना। ठीक है, देखिए मंथ कल्पना का उदाहरण क्या है, पन्ना का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इस पन्ना की बात नहीं हो रही है, ठीक है, पन्ना की बात हो रही है। ये याद रखना, क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर कई बार इस टाइप का पन्ना भी पूछ लेता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर होगा पना। ठीक है, मंथ कल्पना का उदाहरण है पना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज श्रित टू कल्क। देखिए यहाँ पर बात हो रही है श्रित से कल्क क्या है। क्या ये मेजर है, माइनर है, बेस्ट है या फिर मधुर है। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। जल्दी से देखिए जब भी हम श्रित टू कल्क की बात करते हैं यानी कि श्रित से कल्क की बात करते हैं, आपको याद रखना है ये है आपका गुरु। ठीक है, मेजर इसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पेशल टेस्ट ऑफ तम्र भस्म यानी कि कॉपर ऐश इज डन। देखिए क्या ये बाय मिल्क, बाय कर्ड, बाय बटर या फिर बाय घृत। देखिए ताम्र भस्म की विशेष परीक्षा की जाती है। देखिए किससे की जाती है, जो इसकी प्रशिक्षा यानी कि परीक्षा यानी कि इसका हम एक टाइप का एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या ये दूध से, दही से, मक्खन से या फिर घृत से। जल्दी से देखिए, ताम्र भस्म की विशेष परीक्षा की जाती है यानी कि स्पेशल टेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, स्पेशल टेस्ट ऑफ ताम्र भस्म यानी कि कॉपर ऐश इज डन बाय
देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अभी दही से की जाती है। ठीक है, अभी हाल ही में क्वेश्चन एग्जामिनर ने फिर पूछ लिया था। ठीक है, अदर स्टेट में शायद ही पूछा गया है, वहां पर ये स्टूडेंट्स करके आया दूध से। भाई दूध से नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि अपडेटेड वर्जन जरूर पढ़ के जाना अगर आप हमीरपुर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। नहीं पता लग रहा है तो एक्सपर्ट्स के अंदर ये सारी चीजें गाइडेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना एक बार। ठीक है, रज एवं क्षोध किसके पर्याय हैं, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है रज एंड क्षोध आर सिनोनिमम ऑफ किसके हैं, क्या ये स्वरस के हैं, कल के हैं, पाउडर के हैं यानी कि चूर्ण के हैं, या फिर प्रमेय के हैं, बताइए किसके हैं। यहाँ पर बात हो रही है रज एवं क्षोध किसके पर्याय है, यानी कि किसके सिनोनिमस है, किसके सेम है ये। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चूर्ण। ठीक है, यानी कि पाउडर। रज एंड क्षोध आर सिनोनिमस ऑफ, द राइट आंसर इज पाउडर, दैट इज द हिंदी वर्ड इज चूर्णा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे द क्वांटिटी ऑफ फैट इज। देखिए जो आपकी फैट की मात्रा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी कितनी मात्रा है, क्या ये 1/2 एक तोला है, या एक से लेकर 2 तोला है, 2 से लेकर 3 तोला है, या फिर 4 से लेकर 8 तोला है। बताइए क्वांटिटी ऑफ फैट की यहाँ पर बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखिए अगर जब भी हम फैट की मात्रा की बात करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ फैट की बात करते हैं, डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, याद रखना 4 से 8 तोला है। ठीक है, फैट की जो मात्रा है 4 से 8 तोला। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आसव एंड अरिस्ट कम्स अंडर द इमेजिनेशंस ऑफ, यानी कि आसव एवं अरिष्ट किस कल्पना के अंतर्गत आते हैं, क्या ये अर्क कल्पना के अंतर्गत आते हैं, संधान कल्पना के अंतर्गत आते हैं, आहार कल्पना के अंदर, या फिर पथ्य कल्पना के अंदर आते हैं। जल्दी से देखिए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है असाव एवं अरिष्ठा कम अंडर द इमेजिनेशंस ऑफ। बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ये जो इमेजिनेशन है, यानी कि असाव और अरिष्ट की जो कल्पना है यानी कि इमेजिनेशन है, वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके संधान कल्पना के अंदर आते हैं। ठीक है, किसके अंदर आते हैं, संधान कल्पना के अंदर आते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट ऑयल इन आयुर्वेदा इज। बताइए आयुर्वेद में जो श्रेष्ठ तेल है वो किसका है, क्या ये एरंड तेल है यानी कि कैस्टर ऑयल, बीटर ऑयल, कटु तेल, सीसम ऑयल, तिल तेल, या फिर अलसी तेल यानी कि लिंसीड ऑयल, किसका है। आयुर्वेदा की यहाँ पर बात हो रही है, बेस्ट ऑयल इन आयुर्वेदा, कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अगर आपने यहाँ पर सेसमी ऑयल यानी कि तिल तेल के बारे में अपना ओपिनियन रखा है, अपना व्यू रखा है, अपने सोचा है, तो वेल डन, क्योंकि आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सही। ठीक है, आयुर्वेद में जो श्रेष्ठ तेल है वो है आपका सेसमी ऑयल यानी कि तिल तेल। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा विच वन इज द प्रदेश भूमि भेद, यानी कि इनमें आयुर्वेदानुसार प्रदेश भूमि भेद कौन सा है। ठीक है, क्या ये जगल है, जांगल है, मेदक है, या फिर बक्स है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा विच वन इज द प्रदेश भूमि भेद कौन सा है, बताइए जल्दी से सोचिए। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा जंगल। ठीक है, अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। देखिए ये क्वेश्चंस भी काफी बार एग्जामिनर ने पूछ लिया है। ठीक है, और इसका टॉपिक सब टॉपिक भी बनता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए टॉपिक वाइज सीरीज क्वेश्चंस लेने के लिए जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना। अगर ये क्वेश्चंस आपने लगा लिए अच्छे से पढ़ लिए एमसीक्यूज के जरिए, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम निकाला है तो सिंपल सा फंडा है, एमसीक्यूज पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पढ़ो, टेस्ट लगाओ, इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ आप एग्जाम हॉल में जाइए, एग्जाम निकल जाता है, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपके पास एक्सपर्ट्स की राय है या नहीं है, जिन्होंने ये एग्जाम पास भी किए हैं और साथ में उनके पास 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस भी है आयुर्वेदिक में स्पेशल। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, शुंठी, नगर, मोथा, परपट इनमें से किसके घटक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुंठी, नगर, पोथा, परपट आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या ये पेया है, हिम है, कृष्णा है, या फिर गपानीय है। जल्दी से देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए, जल्दी से सोचिए। देखिए शुठी, नगर, पोथा, परपट इनमें से किसके घटक है, किसके कंपोनेंट्स हैं जी। अगर आपने सोचा है षणगपानीय तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, षणगपानी जो वो आपके शुंठी, नगर, पोथा, परपट इसके ये कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए,
व्हाट इज द प्रोमिनेंट इन मधुर रस, यानी कि मधुर रस में किसकी अधिकता है? क्या ये अर्थ यानी कि पृथ्वी, वाटर की, आकाश की, या फिर एयर, वायु की? किसकी है सबसे ज्यादा अधिकता? किसकी है जी? बताइए, जल्दी से सोचिए किसकी है। अगर आपने सोचा पृथ्वी तो वेल डन, क्योंकि आपका आंसर है बिल्कुल सही। मधुर रस में किसकी अधिकता है? पृथ्वी की, यानी कि प्रोमिनेंट इन मधुर रस, द राइट आंसर इज अर्थ। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये जितने भी रेशियो टाइप क्वेश्चंस है आपको क्लियर है कि आने ही वाले हैं, आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। द रेशियो ऑफ मेडिसिन, यानी कि अशुद्ध टू वाटर इन अशुद्ध सिद्ध पानीय इज, देखिए यहाँ पर बात हो रही है अशुद्ध सिद्ध पानीय में औषध व जल अनुपात है इंपॉर्टेंट। देखिए औषध सिद्ध पानीय में, ठीक है, औषध व जल अनुपात है, बताइए क्या ये 1:8, 1:16, 1:64, 1:32? बताइए जल्दी से, देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए, यहाँ पर अनुपात की बात हो रही है, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स। औषध सिद्ध पानी में जो आपकी औषध जल अनुपात है वो है आपका 1:64, ठीक है, 1:64 रेशो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू शंकधर द रेशियो ऑफ कंटेंट टू लिक्विड द्रव इन क्षीरपाक, ठीक है, क्षीरपाक प्रेपरेशन इज, यानी कि शंकधर के अनुसार क्षीरपाक निर्माण में द्रव्य एवं द्रव्य अनुपात है। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर बात हो रही है श्रृंखधर के अनुसार क्षीरपाक निर्माण में द्रव्य एवं द्रव अनुपात है, कितना है जी? जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। क्या ये 1:4:8, 1:2:2, 1:8:8, 1:8:16? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से फ्रेंड्स। शंकधर के अनुसार क्षीरपाक निर्माण में द्रव्य एवं द्रव का जो अनुपात है वो है आपका 1:8:8, ठीक है। याद रखना क्वेश्चंस को, ठीक है। और अगर अभी भी कंफ्यूजन आ रही है कि क्वेश्चंस का वास्ट लेवल कितना होगा, एडवांस लेवल कितना होगा, नहीं पता लग रहा है तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे हृदय का भार स्त्रियों में होता है, ठीक है, हृदय का जो भार है वो स्त्रियों में होता है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है द वेटेज ऑफ हार्ट इन वुमेन इज अबाउट, क्या ये 110 से लेकर 180 ग्राम तक, 220 से लेकर 295 ग्राम तक, 180 से लेकर 210 ग्राम तक, या फिर 150 से लेकर 300 ग्राम तक? बताइए कितना होता है जी? सभी को आना चाहिए फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लगभग 210 से लेकर 280 ग्राम तक हृदय का जो हार्ट का जो भार है वो स्त्रियों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे ईयर हैज हाउ मैनी पार्ट्स, कान के कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं, 5, 3 या फिर 1? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से जी, ये सभी को आना चाहिए। कान के कितने भाग होते हैं जी? 3 होते हैं, ठीक है। वेल डन, सभी का क्वेश्चन बिल्कुल सही हो चुका है, क्योंकि मुझे पता है सभी को आता होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे अंतर्मुख स्रोत क्या है, यानी कि इंट्रोवर्ट सोर्स, यानी कि स्रोत, ठीक है। उसका जो स्रोत है, उसका जो स्रोत है, जो सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर डबल बार इन्होंने टाइप किया है, ठीक है, सोर्स स्रोत, ठीक है, उसका क्या है? क्या ये आपका स्रोत मूल है, स्रोत भेद है, कोई भी नहीं है, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस, स्रोत नहीं है, स्रोत भेद है, या फिर स्रोत मूल है? बताइए, यहाँ पर बात हो रही है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, अंतर्मुख स्रोत क्या है, यानी कि व्हाट इज इंट्रोवर्ट सोर्स, उसका जो स्रोत है वो क्या है? जल्दी से देखिए इसका क्वेश्चन का सही आंसर, देखिए स्रोत भेद, ठीक है। अंतर्मुख का जो स्रोत है वो है आपका स्रोत भेद, याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, एडवांस लेवल पे अभी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे चरकानुसार कोष्ठांग कितने हैं? बताइए इसका सही आंसर। अकॉर्डिंग टू चरक नंबर ऑफ कोष्ठांग आर के, ये 7 है, 5 है, 15 है, या फिर 8 है? जल्दी से देखिए चरकानुसार कोष्ठांग कितने हैं, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा 15, ठीक है। चरकानुसार जो कोष्ठांग है वो कितने हैं आपके? 15 है, ठीक है। और अभी तक आपने ये क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं चरक के, क्योंकि हमने चरक के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए चरक संहिता से, ठीक है। और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपके एग्जाम में मौलिक सिद्धांत भी आने वाले हैं, ठीक है, तो ये भी अपडेटेड वर्जन में अच्छे से पढ़ के चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे सिक्स्थ तेल का क्या उपयोग है, यानी कि व्हाट इज द यूज ऑफ सिक्स्थ तेल? क्या ये अभ्यंग है, पान है, नस्य है, या फिर औषध निर्माण है? जल्दी से देखिए सिक्स्थ तेल का उपयोग क्या है, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा औषध निर्माण, ठीक है।
सिक्स्थ तेल का जो उपयोग है वो आपका होता है औषध निर्माण के लिए, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी टॉप 10 मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में काफी हाईलाइट भी होता है और उसके बाद आपके हमीरपुर बोर्ड ने क्वेश्चंस डाल भी दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SOS इन द मेडिसिन मैनेजमेंट पेपर, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है औषध व्यवस्था पत्र पर SOS से क्या अभिप्राय है, क्या ये एज पर नीड, फ्रिक्वेंटली, ओनली वन टाइम, बिफोर स्लीपिंग। देखिए औषध व्यवस्था पत्र पर जो SOS होता है, ठीक है, उससे क्या अभिप्राय है, यानी कि आवश्यकता अनुसार देना है, बार बार देना है, केवल एक बार देना है, या फिर सोते समय देना है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है SOS का मतलब होता है यानी कि एज पर नीड, ठीक है। औषध व्यवस्था पत्र पर जो SOS से हमारा क्या अभिप्राय है, उसका अभिप्राय है एज पर नीड, जब आवश्यकता होगी तभी देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली इट इज टेकन फ्रॉम, जनरली इट इज टेकन फ्रॉम शतधोत, ठीक है, जो आपका शतधोत से सामान्यतः लिया जाता है, क्या लिया जाता है, क्या तेल लिया जाता है, घृत लिया जाता है, मज्जा लिया जाता है, या फिर फैट वैसा लिया जाता है। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचिए। देखिए शतधोत से सामान्यतः क्या लिया जाता है जी, क्या लिया जाता है, देखिए घृत लिया जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्या लिया जाता है, घृत लिया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है लेसिरेटेड बूंद, ठीक है, लेसिरेटेड बूंद यानी कि आयुर्वेदिक वर्णित किस वर्ण के अंतर्गत आता है, क्या ये विद्ध, छिन्न, क्षत या फिर घृष्ट। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से लेसिरेटेड बूंद, ठीक है, आयुर्वेद वर्णित किस वर्ण के अंतर्गत आता है, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, ये आता है आपका घृष्ट में आता है, ठीक है। टाइप ऑफ वर्ण की यहाँ पर बात हुई थी तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा घृष्ट, ठीक है। जो आपका लेसिरेटेड बूंद है, ठीक है, आयुर्वेदिक वर्णित में किस वर्ण के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है घृष्ट के वर्ण के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, मुंड, तीक्ष्ण आदि किसके भेद हैं, क्या ये ताम्र, भंग, लौह या फिर रत्न। जल्दी से देखिए मुंड, तीक्ष्ण किसके भेद हैं ये, ठीक है, मुंड, तीक्ष्ण, ETC आर द टाइप्स ऑफ, क्या ये ताम्र, भंग, लौह यानी कि आयरन, ठीक है, यानी कि या फिर रत्न। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए मुंड, तीक्ष्ण आदि किसके भेद हैं, ये आपके हैं लौह के, ठीक है, यानी कि आयरन, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, क्षार निर्माण प्रक्रिया में औषध द्रव्य को क्या कहा जाता है, क्या करता है ये, ठीक है, क्या ये कन्वर्ट टू पाउडर में करेगा, ठीक है, कन्वर्ट टू रस में करेगा, कन्वर्ट टू ऐश में करेगा यानी कि राख में करेगा, या फिर डैम्प इन वाटर में करेगा यानी कि पानी में भिगोते हैं, ये क्या करेगा, ये क्षार निर्माण प्रक्रिया में औषध द्रव्य को क्या करेगा, जल्दी से देखिए ये क्या करेगा, राख में परिवर्तित करते हैं ये, यानी कि कन्वर्टेड टू ऐश, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो वो भी एडवांस लेवल पे है और एग्जामिनर अदर स्टेट में भी पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रोदय वर्ती उपयोगी है, यानी कि चंद्रोदय वर्ती इज यूजफुल इन, क्या ये आई डिजीज में उपयोगी है, नेजल डिसीज में उपयोगी है, या फिर थ्रोटल डिसीज में उपयोगी है, या फिर डेंटल डिसीज में उपयोगी है। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए चंद्रोदय वर्ती किसमें उपयोगी है जी, आपके नेत्र रोगों में यानी कि आई डिसीज में ये उपयोगी है, यूजफुल है ये, ठीक है, चंद्रोदय, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, ऋतु हरित की क्या है, ऋतु हरित की यहाँ पर बात हो रही है, क्या ये हरित की भेद है, हरित की कल्क है, ऋतु अनुसार हरित की उपयोग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, व्हाट इज ऋतु हरित की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा ऋतु अनुसार हरितकी का उपयोग, यानी कि यूज ऑफ हरितकी अकॉर्डिंग टू सीजन, ठीक है। ऋतु हरितकी क्या है, ऋतु अनुसार हरित की उपयोग, ठीक है, यानी कि यूज ऑफ हरित की अकॉर्डिंग टू सीजन, ठीक है। अब सिंपल आपने करना क्या है, सिंपल जल्दी से ये आयुष विभाग का आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए ये सारा का सारा सेगमेंट जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मिस होगी तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लियर है बार बार ये वैकेंसी नहीं आएगी, एक बार वैकेंसी आ चुकी है, अब 2 साल के बाद वैकेंसी आएगी, तो 2 साल का इंतजार मत करना, हो सकता है कि 2 साल के बाद भी ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पे मिल रही है, जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना, टाइम बहुत कम है, कभी भी अनाउंसमेंट यहाँ पर डेटशीट की होने वाली है, ठीक है। तो पढ़ के वो जाना जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस तरह के कोर्सेज बनाए गए कि आप अगर एक नज़र भी इन क्वेश्चंस के ऊपर लगा लोगे तो एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं, ठीक है। तो जल्दी से व्हाट्सएप करो और जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो फिलहाल इसी के साथ